तो हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है उपकार क्लासेस की इस वीडियो सीरीज में, जहां हम पढ़ रहे हैं चैप्टर लाइट। और लाइट चैप्टर में हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ठीक है, तो मिरर के एनसीईआरटी क्वेश्चन हम कर चुके थे। अब हम कर रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ओके, आप सोच रहे होंगे मेरा वीडियो बहुत दिनों बाद आया है। बिल्कुल, इम्तिहान हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे वीडियो की, ये हमें है यकीन बनाओगे आप सही, तो वजह क्या हुई इंतजार की। तो वजह ये हुई है कि मैं बिजी था मेरी ऑफलाइन क्लासेस में। ठीक है, तो ऑफलाइन क्लासेस के बाद अब जो मुझे टाइम मिल रहा है तो मैं बना रहा हूं दोबारा मेरे वीडियोस। ओके बच्चों, तो कंटिन्यू करें। ठीक है, चलिए, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन। ठीक है, एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज का, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस। लेंस बनाने के लिए किस मटेरियल का प्रयोग नहीं कर सकते। वाटर, हाँ कर सकते हैं। ग्लास, ग्लास तो बनते ही हैं। ठीक है, प्लास्टिक, प्लास्टिक के भी लेंस बनते हैं बिल्कुल। क्ले का नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये तीनों ट्रांसपेरेंट है और ये ओपेक है। ये तीनों ट्रांसपेरेंट है और ये ओपेक है। ठीक है, सर वाटर का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? ऐसे कि मान लो मैंने एक कवरिंग ली, ग्लास की कवरिंग ली, ये ग्लास की कवरिंग है और इसके अंदर क्या भर दिया मैंने? पानी भर दिया। इसके अंदर मैंने पानी भर दिया, तो कवरिंग ग्लास की है पर पूरा पानी भरा हुआ है अंदर, तो वो एक लेंस हो गया, वाटर का लेंस। ठीक है बच्चा, क्लियर है? तो इसका आंसर हो गया हमारा क्ले। तो क्ले को आप यूज नहीं कर सकते लेंस बनाने के लिए। ओके, तो आगे बढ़ते हुए हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट कहां प्लेस करें। एक आपके पास कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट कहां प्लेस करें ताकि रियल इमेज मिले और सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब रियल इमेज मिलनी चाहिए और उसका साइज ऑब्जेक्ट के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जब हम 2f1 पे रखते हैं ऑब्जेक्ट अगर 2f1 पे रखा जाता है तो इमेज बनती है 2f2 पे और सेम साइज की बनती है। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे 2f1 पे, ये आपको विजिबल है कि नहीं आई डोंट नो, चेक कर लेते हैं जरा। देखिए, f1, f2, 2f2, f1, 2f1। तो ऑब्जेक्ट अगर हम रखते हैं 2f1 पे तो इमेज बनती है 2f2 पे और रियल बनती है और सेम साइज की बनती है। ठीक है, इसका मतलब है आपको रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट कहां पे? 2f1 पे, मतलब फोकस पे नहीं, ट्वाइस द फोकल लेंथ, बिल्कुल जितना ये है उसका डबल ही ये है, तो ट्वाइस द फोकल लेंथ पे रखना पड़ेगा, मतलब आपको 2f1 पे रखना पड़ेगा। तो राइट ऑप्शन इज बी, बी ऑप्शन इज राइट। ट्वाइस द फोकल लेंथ मतलब जितनी, क्योंकि हम जानते हैं ये दूरी और ये दूरी क्या होती है बेटा? बराबर। ठीक है, तो ये फोकल लेंथ होती है, तो ट्वाइस द फोकल लेंथ, ट्वाइस द फोकल लेंथ दूरी पर रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट ताकि इमेज कैसी बने? रियल और सेम साइज की। ओके बच्चा? हाँ जी बच्चों, तो आज का थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये कि एक स्पेरिकल मिरर है और एक स्पेरिकल लेंस है, मतलब एक लेंस है और एक मिरर है। ठीक है, स्पेरिकल मिरर मतलब कॉनकेव या कॉन्वेक्स। ठीक है, ओके।
ठीक है भाई, तो लेंस है और मिरर है, दोनों की फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, तो बताओ दोनों कॉनकेव होंगे या दोनों कॉन्वेक्स होंगे, या मिरर कॉन्वेक्स होगा और लेंस कॉनकेव होगा, या मिरर कॉनकेव होगा लेंस कॉन्वेक्स होगा, क्या होगा? बड़ा आसान, देखो मैंने याद करवाया, कॉनकेव, केव मतलब गुफा, कॉनकेव, केव मतलब गुफा, गुफा में खतरा, गुफा में खतरा, खतरा तो शेर आ जाएगा, और खतरा मतलब डेंजर, डेंजर मतलब नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है। कॉनकेव, केव मतलब गुफा, गुफा में शेर, शेर मतलब खतरा, खतरा मतलब नेगेटिव, खतरा मतलब नेगेटिव, खतरा मतलब नेगेटिव, तो कॉनकेव, कॉनकेव चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, फोकल लेंथ क्या होगी? नेगेटिव। समझ में आया? कॉनकेव चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, फोकल लेंथ नेगेटिव, तो फोकल लेंथ अगर नेगेटिव है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, वो क्या होगा बच्चों? वो होगा कॉनकेव। राइट आंसर इज कॉनकेव। ओके, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आप फॉलोइंग ऑप्शन में से कौन सा लेंस यूज करेंगे? छोटे लेटर पढ़ने हैं, छोटे लेटर्स पढ़ने हैं डिक्शनरी के। ओके, तो डिक्शनरी के छोटे लेटर्स पढ़ने के लिए आप कौन सा लेंस यूज करेंगे? ठीक है भाई, बहुत। अब सुनो, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस की कुव्वत नहीं है बेटा कि वो छोटे ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज बना दे। भाई यहां लेटर्स छोटे छोटे हैं, आपको उनको बड़ा करके देखना है, बड़ा करके देखना है, और कॉनकेव लेंस कभी बड़ी इमेज नहीं बनाता, तो इसका मतलब कॉनकेव तो आंसर हो ही नहीं सकता, है ना। तो कॉनकेव के ऑप्शन काट दो पहले, कॉनकेव, कॉनकेव, कॉनकेव तो गए, अब बचे कॉन्वेक्स। तो ये बात तो सही है, कॉन्वेक्स लेंस चाहिए। ओके, कॉन्वेक्स लेंस चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस ही बड़ी इमेज बना सकता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके साथ हम चाहते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस की पावर कैसी हो? ज्यादा, जितनी ज्यादा पावर होगी उतना बड़े हमें दिख पाएंगे लेटर्स, क्योंकि लेटर्स बहुत छोटे छोटे हैं। तो आपको चाहिए क्या? एक कॉन्वेक्स लेंस चाहिए और उसकी पावर भी हाई चाहिए, ठीक है। ओके, तो अब हमारे दो ऑप्शन बचे, ए और सी। तो ए ऑप्शन में पहले निकालता हूं पावर, पावर हो जाता है 100/f, f इन सेंटीमीटर, तो 100, f कितना हो गया बच्चे पहले केस में? 50, 50 1 जा 50 2 जा, तो पावर आ गई 2 डायोप्टर। केस ए में पावर आ गई, ऑप्शन ए में पावर आ गई 2 डायोप्टर, ठीक है। ऑप्शन फिर हमारा है सी, यहां निकालते हैं पावर, 100/f इन सेंटीमीटर, तो 100/5, फोकल लेंथ है 5, तो यहां पावर आ गई भैया आपकी। अच्छा सुनो, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, इसलिए दोनों जगह मैंने पॉजिटिव डाली है। ध्यान रखना, अगर कॉनकेव की पावर निकालो तो कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव डालना, ठीक है। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो जैसी हो वैसी डालना। ओके ओके, 5 1 जा 5 2 जा और 0, तो 20 डायोप्टर आ गई भाई। तो यहां पावर आ रही है 20 डायोप्टर, कहां पे? केस नंबर सी में, और हमें ज्यादा पावर का लेंस चाहिए, तो इसका आंसर होगा सी, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। ओके बच्चों,
चलिए बच्चों, तो ये बोला जा रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, हो गया, एक कॉन्वेक्स लेंस है, बहुत बढ़िया, ये कॉन्वेक्स लेंस है। अब इस कॉन्वेक्स लेंस का वन हाफ कवर कर दिया ब्लैक पेपर से, मतलब ये हिस्सा मान लो कवर कर दिया ब्लैक पेपर से, इतना हाफ, ये हाफ दिख रहा है, ये हाफ कवर कर दिया गया है ब्लैक से, ओके, इतना हाफ ब्लैक कर दिया गया है, ओके, ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। अब ये बोल रहा है अगर मेरा ये ऑब्जेक्ट है कोई, तो इसकी क्या पूरी इमेज बनेगी? क्या पूरी इमेज बनेगी? अगर मैंने आधे लेंस को ब्लैक पेपर से कवर कर दिया तो क्या पूरी इमेज बनेगी? इसका आंसर है यस। हाँ भाई, अभी भी इमेज पूरी बनेगी, यस, कंप्लीट इमेज विल बी फॉर्म। ऐसा क्यों सर? सुन, क्या होता है बेटा, एक ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रेज निकलती है, बहुत सारी रेज निकलती है, ठीक है, और ये बहुत सारी रेज रिफ्रैक्शन के बाद जहां मीट करती हैं वहां बनती है इमेज, ठीक है। अच्छा, और इमेज बनाने के लिए, इमेज की लोकेशन के लिए दो रेज काफी है, दो रेज हमें पता चल जाए, दो रिफ्रैक्टेड रेज जहां मिलेंगी वहां बनेगी क्या? इमेज, ठीक है। अच्छा भैया, तो हुआ ये है बच्चों कि मान लो एग्जांपल लेता हूं मैं कि 10 करोड़ 10 करोड़ रेज जा रही थी, कितनी? इस ऑब्जेक्ट से टोटल 10 करोड़ रेज आ रही थी, ठीक है, जिसमें से 5 करोड़ ऊपर वाले पोर्शन से और 5 करोड़ नीचे वाले पोर्शन से आ रही थी, ठीक है। अच्छा भाई, अगर आपने आधा हाफ ब्लैक कर दिया तो यहां से रेज आना बंद हो गई, अब जो भी रेज है वो यहां से आएंगी, मतलब कुल मिला के अब से 5 करोड़ रेज आएंगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ रेज कम हो गई, इमेज तो वही बनेगी, लोकेशन भी वही रहेगी और साइज भी वही रहेगा, लोकेशन एंड साइज विल रिमेन सेम, लोकेशन एंड साइज ऑफ इमेज विल रिमेन सेम। तो जहां बननी थी वही बनेगी, उसी साइज की बनेगी, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम होगी, लेसर इंटेंसिटी, जितनी इंटेंसिटी शार्प दिख रही थी उतनी नहीं दिखेगी, है ना, इंटेंसिटी कम हो जाएगी साहब, ठीक है, थोड़ी सी फेंटर हो जाएगी, ठीक है, तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, बस इतना अंतर पड़ेगा। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि नंबर ऑफ रेज में अंतर आया है, नंबर ऑफ रेज में अंतर आया है, ठीक है। जैसे समझाता हूं आपको, सपोज के ये हमारा सपोज फोकस है और ये मेरा F1 है और ये 2F1 है, ठीक है। तो पहली रे मारी मैंने, मान लो फोकस से, तो फोकस से जाने वाली रेस क्या हो जाती बच्चा? फोकस से आएगी तो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, ओके। और दूसरी मार दी मैंने ऑप्टिकल सेंटर से, तो यहां बनेगी इमेज, तो इमेज तो वहीं बननी है बेटा, ऑप्टिकल से मार रहा हूं, वरना आप नीचे से मार सकते हो, पर नीचे से मारने में आपको क्लियरिटी नहीं है, इसलिए मैं ऑप्टिकल से कर रहा हूं, है ना। तो अगर आप रूल लगाओगे कोई से भी, तो उससे आप समझ जाओगे कि हाँ भैया ऐसा होने वाला है कि इमेज वहीं बनेगी, जो हमारे रूल्स हैं उसी के अकॉर्डिंग वहीं बनेगी इमेज, ठीक है, इमेज वहीं बनेगी, जैसे हम लगाते हैं, जैसे करते हैं, सेम कहानी रहेगी, इमेज जैसे बनती वैसे बनेगी, वहीं बनेगी, ठीक है। इस बार रेज यहां से ना जाके यहां से जाएंगी, नीचे वाले पोर्शन से, ठीक है, क्लियर है, ओके।
ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर हो गया यस, पूरी इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। और ऑब्जेक्ट से इन्फिनाइट रेज निकलती हैं, बहुत सारी रेज निकलती हैं, उनमें से आधी रेज नहीं जा पाएंगी, अब आधी रेज जा पाएंगी, जिसकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ इमेज कम हो जाएगी। मतलब इमेज फेंटर दिखेगी, इमेज फेंटर दिखेगी भाई। मतलब इमेज वही बनेगी, लोकेशन और साइज वही रहेगा, सिर्फ इमेज क्या हो जाएगी, फेंटर हो जाएगी, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी लेंस को उसका आधा पोर्शन ब्लैक कर देते हो तो इंटेंसिटी पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अपर्चर कम हो गया, इसका अपर्चर कम हो गया, अपर्चर ये पार्ट हट गया है तो अपर्चर कम हो गया, अपर्चर कम हो गया है तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, इंटेंसिटी कम हो जाएगी तो फेंटर दिखेगी बस, पर सेम लोकेशन सेम साइज। ओके, वेरी गुड। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जो 5 सेंटीमीटर का है, उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, मतलब आपको दी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो हो गई 5 सेंटीमीटर, और क्योंकि ऑब्जेक्ट हम स्ट्रेट रखते हैं तो प्लस ही आती है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस 5 सेंटीमीटर। ओके, ये दी गई है आपको, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके बाद बोला जा रहा है कि एक आपका कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब होता है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है, ठीक है। और इस लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर आपका रखा गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रखा गया 25 सेंटीमीटर दूर। तो ऑब्जेक्ट रखा गया 25 सेंटीमीटर दूर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया -25। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव। ओके, गुड। चलिए, तो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया -25 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। और फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हमें दी है बच्चे 10 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ होगी प्लस, क्योंकि कॉन्वेक्स 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 की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉन्केव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, तो +10 सेंटीमीटर। लगाओ हमारा लेंस फॉर्मूला, प्यारा प्यारा, 1/f = 1/v - 1/u। f कितना है, 1/10, v तो हमें निकालना है, पोजीशन ऑफ इमेज, और u कितना है, -25, माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 1/v + 1/25, 1/10, तो 1/10 - 1/25 = 1/v। हाँ भाई, चलिए मुझे रब करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट वगैरह या नोट कर लीजिए जो भी है, ठीक है। 1 2 3, ओके। इसके बाद यहां आ रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां हमारा हो गया, चाहे क्रॉस कर लो उसको, 25 × 1 25, 10 × 1 10, -25 10 250 = 1/v। चाहे तो क्रॉस कर लो, चाहो तो एलसीएम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। 25 में से 10 गया तो आ गया 15/250 = 1/v। अब इसको पलट देंगे तो ये पलट जाएगा, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इनवर्टेंडो। मैथ्स पढ़ते हो, मैथ्स में क्लास 10th में ट्राइंगल चैप्टर है, वहां पढ़ते हैं हम कंपोनेंडो, डिविडेंडो, तो छोड़ो समझाएंगे। मतलब इसको पलट दोगे ये भी पलट जाएगी, तो ये हो जाएगी v, और ये हो जाएगा 250/15, ठीक है, ठीक है। 5 3 जा 5, 5 जा और 0 का 0, तो v आ गया आपका +50/3 सेंटीमीटर। ये आ गया पोजीशन ऑफ इमेज, जिसकी वैल्यू आएगी लगभग 16.67 सेंटीमीटर के आसपास, ठीक है। वैल्यू तो ये है,
क्लियर? पर अभी इससे ही काम करेंगे हम, ठीक है। तो हमारा V आ गया 50/3 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप निकालो मैग्निफिकेशन। क्या निकालो? मैग्निफिकेशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है लेंस के लिए? V/U। तो V आ चुका है 50/3 और U आपका है -25। U आपका है -25। तो -25 को -25/1 लिख दो, तो हो जाएगा 50/3। दो फ्रैक्शन होती है, नीचे वाली पलट के मल्टीप्लाई हो जाती है, तो -1/25 हो जाएगा। 25 1 जा 25, 25 2 जा, तो -1 इंटू 2 हो गया -2/3। ये आ गया आपका मैग्निफिकेशन, ठीक है बच्चा। ये आ गया आपका मैग्निफिकेशन। इज इट विजिबल? ओके, ठीक है। तो ये आ गया आपका मैग्निफिकेशन, ठीक है। सबसे पहले निकाला, पहला पार्ट था फाइंड द पोजीशन। पोजीशन, तो ये आ गई पोजीशन, V इमेज की पोजीशन। फिर निकाला मैंने मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन क्यों निकाला समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये रब करें भाई, बेटा मैग्निफिकेशन की वैल्यू -2/3 आ गई। मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ गया, मतलब कैसी इमेज है? रियल है बाबा, रियल है। नेचर आ गया भैया, नेचर, नेचर है। रियल एंड इन्वर्टेड है साहब, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल के साथ इन्वर्टेड फ्री होता है। तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ गया, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड है इमेज, ठीक है। अब हम निकालते हैं साइज। क्या साइज है इमेज का? तो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है HI/HO। तो m को डाल दिया HI/HO -2/3। HO हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, तो HI हो जाएगा 5 को हम भेज देंगे, तो HI हो जाएगा -10/3 सेंटीमीटर, दैट इज 3.333 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका हाइट ऑफ इमेज। क्लियर है? हाइट ऑफ इमेज मतलब साइज ऑफ इमेज आ गया आपका, ठीक है। ओके, तो सारे पार्ट हो गए हैं। पोजीशन आ गया है, पोजीशन, साइज और नेचर सब आ चुका है, कोई दिक्कत? ठीक है। अब नेक्स्ट करना है रे डायग्राम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका रे डायग्राम बड़ा आसान, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। फोकस लेंथ कितनी है? 10, तो 10 और 20, 10 और 20 ना। तो यहाँ आपका ये हमारा F1, ये आपका 2F1, ये आपका F2, ये आपका 2F2। ऑब्जेक्ट कहाँ है भैया? ऑब्जेक्ट रखा था हमने 25 पे, मतलब पीछे यहाँ पे 25 पे रखा था ऑब्जेक्ट। क्या जाएगा? पहली रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन, फोकस से जाएगी। दूसरी मार दो ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। ये मार दी हमने ऑप्टिकल सेंटर से, लाइक दिस। यहां कहीं बन जाएगी आपकी इमेज, ठीक है। और ऐसी बनेगी इमेज, और ये डिस्टेंस होगा हमारा 16.67 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस था हमारा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रकार से बन जाएगा रे डायग्राम। मैंने रफ बनाया है, आप बनाओगे स्केल से, परफेक्ट रे डायग्राम बनेगा, कोई इशू नहीं आएगी। ओके, ठीक है बच्चों। चलिए, तो अभी तक हमने बहुत सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन कवर किए। बाकी रिमेनिंग एनसीईआरटी क्वेश्चन और इसके साथ कुछ पीवाईक्यूज भी मैं लूंगा, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बच्चों।